जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं लेकर के एक नया कार्यक्रम। आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में स्थित आपके पंचमेश का प्रभाव। आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी आपके पंचमेश होंगे। अलग अलग लग्न के हिसाब से पंचमेश अलग अलग होते हैं। ये पंचम भाव, पंचम भाव के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। पंचम भाव से हम पुत्र का विचार करते हैं, विद्या का विचार करते हैं, प्रारंभिक शिक्षा का विचार पंचम भाव से ही किया जाता है। आपके पूर्व जन्मों के धर्म, पुण्य आदि का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपका लग्न जिस प्रकार से होगा उसके हिसाब से अलग अलग जन्म कुंडली में अलग अलग पंचमेश होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है, यहां पर लिखी होगी 5 नंबर की गिनती, 5 नंबर की गिनती लिखी होगी तो हो जाएंगे पंचमेश आपके सूर्य देवता। अगर 1 नंबर या 8 नंबर की गिनती इस भाव में लिखी गई है तो आपके पंचमेश होंगे मंगल। 2 नंबर या 7 नंबर की गिनती लिखी होगी तो आपके पंचमेश होंगे शुक्र। 3 नंबर या 6 नंबर की गिनती यहां लिखी रहेगी तो आपके पंचमेश होते हैं बुध। 5 नंबर की बात हमने बता ही दिया कि 5 नंबर लिखी होगी तो उसकी पंचमेश होते हैं सूर्य। 4 नंबर अगर लिखा होगा तो आपके पंचमेश होंगे चंद्रमा। अगर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा गया है तो पंचमेश आपके होंगे देवगुरु बृहस्पति। 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी गई तो पंचमेश आपके होंगे शनिदेव। आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए, देखिए यहां पे कौन सी गिनती लिखी गई। जो गिनती लिखी गई वह राशि है। उस राशि के स्वामी लग्न से लेकर के द्वादश भाव में कहां बैठे हैं और किस भाव में बैठकर कैसा प्रभाव दे रहे हैं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा प्रारंभ करें उसके पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के पास इसको शेयर कीजिए। हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले लग्न से। यदि लग्न में आपके पंचमेश आकर के बैठ जाएं, यानी पंचम भाव के स्वामी यदि आपके प्रथम भाव में बैठ जाएं, प्रथम भाव अर्थात लग्न, अब आपके पंचमेश कहें या पुत्रेश कभी कह सकते हैं, वो आकर के लग्न में बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, आपको वो सत्कर्मी बना देंगे। आप शास्त्रज्ञ होंगे, विद्वान हो जाएंगे, आपकी बुद्धि की प्रशंसा दूर दूर तक होने लगेगी। धर्म के कार्य में आप बढ़ चढ़ के रुचि लेने वाले होंगे। आपकी यश कीर्ति समाज में फैलेगी और आपके जो पुत्र होंगे वो श्रेष्ठ कर्मों वाले होंगे, अर्थात आपके पुत्र कुछ अच्छा कार्य करने वाले होंगे। आप श्रेष्ठ पुत्रों के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आप श्रेष्ठ पुत्रों की माता होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बात कर लें द्वितीय भाव की, जिसे बाणी का भाव कहा जाता, धन का भाव कहा जाता है, कुटुंब का भाव कहा जाता। अगर आकर के पंचमेश द्वितीय भाव में बैठ गए तो द्वितीय भाव धन का भाव तो आपको धनी बना देंगे। देखिए लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये तीनों जहां बैठते हैं आपको शुभ फल देते हैं। तो ये पंचमेश आपके द्वितीय भाव में आकर के बैठे हैं, आपको धन धान्य से युक्त कर देंगे, आपको धनी बनाएंगे, आपकी यश कीर्ति समाज में दूर दूर तक फैलाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने कुटुंब के विरोधी हो जाएं, आपको क्रोध आने लगे,
क्रोध की अधिकता आपके अंदर हो सकती है, आप किसी कारण बस दुखी चित्त वाले हो सकते हैं, लेकिन धन धान्य की कमी आपके जीवन में नहीं होने देंगे। अगर बात करें हम पंचमेश का तृतीय भाव में बैठना, कि आपके पंचमेश आकर के आपके पराक्रम भाव में बैठ गए। पराक्रम भाव में बैठ करके क्या करेंगे, आपको प्रियवादी बना देंगे, आप विद्वान होंगे, परोपकार करने वाले होंगे, आप यशस्वी होंगे, आपके भाई जो होंगे वो प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। हमने कई कार्यक्रम में बता चुका है कि तृतीय भाव से आपके छोटे भाई बहन का भी विचार किया जाता है। पंचमेश आकर के तृतीय भाव में बैठ जाएं तो आपके भाइयों की प्रसिद्धि बढ़ाएंगे, आपके भाई दूर दूर तक प्रसिद्ध रहने वाले होंगे। अगर हम बात करें पंचमेश का चतुर्थ भाव में यानी सुख भाव में बैठना, पंचमेश आकर के सुख भाव में बैठ गए, कैसा फल देंगे, हम इसके पहले वाले कार्यक्रम में बता चुके हैं कि चतुर्थ भाव को भूमि भवन वाहन का भाव कहते हैं। माता के सुख का विचार चतुर्थ भाव से करते हैं, इसलिए इस भाव को हम सुख भाव भी कहते हैं। सुख भाव में पंचमेश आकर के बैठ गए, पुत्रेश जिसे हम कहते हैं, कैसा फल देंगे, तो यहां पर अगर आकर के बैठ गए हैं तो आपको माता पिता की सेवा करने वाला बना देंगे, आप अपने गुरुजनों के भक्त होंगे, आप सुंदर संतान के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आप अस्थावर संपत्ति पाने वाले हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति आपके लिए फलदायी होगा। बात कर लें पंचमेश पंचम भाव में ही बैठ जाए, यानी पंचमेश आकर के अपने ही घर में बैठ जाए, तो पंचमेश पंचम भाव में बैठ जाएंगे तो आपको गुणवान बना देंगे, धनवान बना देंगे, विद्वान बना देंगे। पंचमेश का पंचम भाव में बैठना मतलब जातक गुणवान होगा, जातक के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, जातक की प्रारंभिक शिक्षा बहुत उच्च कोटि की होगी, ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, धर्मात्मा होता है, ऐसा जातक सच्चरित्र वाला पुत्र प्राप्त करता है। ऐसे जातक की यश कीर्ति समाज में बहुत दूर दूर तक फैलती है। यदि बात कर लिया जाए पंचमेश का छठे भाव में स्थित होना, छठा भाव यानी रोग रिपु ऋण का भाव, अगर पंचमेश आकर के छठे भाव में बैठ जाएं आपको धनहीन कर देंगे, समाज में आपको अपमानित करवा सकते हैं, मान सम्मान की कमी आपके जीवन में दे सकते हैं, आप किसी ना किसी कारणवश शत्रुओं से पीड़ित हो सकते हैं। यही नहीं, ऐसा भी देखा गया है कि पंचमे से छठे भाव में आकर के बैठ गए तो जातक की शत्रुता अपने ही संतान से हो जाती है। पंचमे से आकर के छठे भाव में बैठे तो रोग रिपु ऋण का भाव है ही, तो पुत्रेश का खष्टम भाव में बैठना मतलब अपने ही संतान से बैर उत्पन्न करवा देना। बात करें अगर हम पंचमेश का सप्तम भाव में, जिसे पार्टनरशिप का भाव कहते हैं, जीवन साथी का विचार जहां करते हैं, व्यापार का विचार जिस भाव से करते हैं, उस भाव में बैठेंगे तो आपको व्यवसायी बनाएंगे, आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस में आप सफलता प्राप्त करेंगे, आप सुशीला पत्नी या सुशील पति प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह समझना चाहें कि आपका जो
पति होगा वो बहुत ही सुशील, सुंदर और सौम्य स्वभाव का होगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव की सुशीला होगी। आपको हम मायावी कह दें तो उसमें संशय नहीं। आप तमाम तरीके से समाज में पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त ही करेंगे, धन धान्य भी कमाने का कई मार्ग अर्जित कर लेंगे। आपके पास कई गुण होंगे, आप कई गुणों के भंडार होंगे कह सकते हैं हम। बात कर लें पंचमेश का अष्टम भाव में। अष्टम भाव, इसे मृत्यु का भाव भी कुछ लोग कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ आकस्मिक भाव कह सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ का विचार यहीं से किया जाता है, ससुराल पक्ष का विचार यहीं से किया जाता है। हाँ, ये सही है, आयु का विचार भी यहीं से करते हैं, लेकिन मृत्यु भाव इसको नहीं कह सकते, आयु का विचार कह सकते हैं, हंस करते हैं। अगर पंचमेश अष्टम भाव में आकर बैठेंगे तो आपको विवेकहीन बना देंगे, आपके जीवन में धन धान्य की कमी कर देंगे, आपकी भाषा कुछ कटु कर देंगे, कठोर कर देंगे, आपको क्रूर पत्नी वाला बना सकते हैं, क्रूर पति वाला बना सकते हैं। धन धान्य की आपके जीवन में तो कमी रहेगी ही रहेगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अष्टम भाव में पंचमेश का बैठना बहुत सही तो नहीं। बात कर लें अगर हम भाग्य भाव में पंचमेश की, धर्म का भाव जिसे कहते हैं, भाग्य का भाव जिसे कहते हैं, इस भाव में आकर के पंचमेश बैठे तो आपको ग्रंथ लेखक बना देंगे। उच्च शिक्षा का विचार भी नवम भाव से किया जाता है, तो आपको विद्वान और बुद्धिमान बना देंगे। हाँ, आपको रसिक भी बनाएंगे, संगीत प्रेमी भी बनाएंगे, लेकिन अन्य भावों की अपेक्षा इस भाव में अगर बैठ गए आपके पंचमेश तो आपको भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली बना देंगे। सौभाग्यशाली यानी पंचमेश का नवम भाव में बैठना मतलब जातक सौभाग्यशाली। और पंचमेश यदि आकर के दसम भाव में बैठ जाएं, इसे कर्म का भाव कहते हैं। अब कर्म भाव में पंचमेश क्या करेंगे, आपको माता के सुख से रहित कर देंगे। चतुर्थ भाव माता का भाव, दसम भाव पिता का भाव। अब यहां आपको माता के सुख से रहित करेंगे, आपको सत्कर्मी बनाएंगे, आप सरकार के प्रिय रहेंगे, सरकार से आपको लाभ मिलेगा, आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होगी, यश कीर्ति आपकी दूर दूर तक फैलेगी, आप ग्रंथ लेखक हो सकते हैं, सब कुछ सही, लेकिन माता के सुख से आपको कुछ वंचित रहना पड़ सकता है। वहीं अगर पंचमेश आकर के लाभ भाव में बैठ जाए, नहीं एकादश भाव में बैठे, तब क्या करेंगे, पंचमेश एकादश भाव लाभ भाव में आपको विद्वान बनाएंगे। अब पंचमेश एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव को भी देख रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, आपको विद्वान और धनी बना देंगे। एकादश भाव में बैठ करके आपको सूरवीर बना सकते हैं, आपको सत्य बोलना पसंद होगा, अर्थात कहते हैं कि आपको सत्यवादी बना देंगे, लोकप्रिय बनाएंगे, आपकी लोकप्रियता समाज में बढ़ेगी, आप अच्छे काम करने वाले माने जाएंगे, आपकी गिनती सत्कर्मियों में होगी। यदि बात कर ले हम पंचमेश का 12वें भाव में यानी व्यय भाव में पंचमेश क्या करेंगे, व्यय भाव में पंचमेश बैठ करके आपको विदेशवासी बना देंगे, यानी विदेश में निवास करने वाला, लेकिन आप अपव्यय करने में ज्यादा विश्वास करेंगे, जिसे कह सकते हैं फालतू का खर्च, आप फालतू का खर्च करेंगे, आप
ऐसा भी हो सकता है दुर्व्यसनी हो जाए। दुर्व्यसनी होंगे तो संकटग्रस्त भी होंगे आप ये संभव है कि यदि पंचमेश आकर के 12वें भाव में बैठ जाएं तो आप संतान सुख से विहीन हो सकते हैं। आपके जीवन में संतान सुख की कमी हो सकती है। अच्छा, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कि आपके पंचमेश आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठ करके कैसा फल देंगे। आपको शायद ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए, आपको फिर से हम समझाएंगे। एक चीज और हम बता दें कि यदि चतुर्थेश या पंचमेश के साथ बुध या लग्नेश हो जाए या लग्न या चतुर्थ भाव में, ध्यान दीजिएगा कि आपके चतुर्थेश या पंचमेश के साथ बुध बैठ जाएं या लग्नेश बैठ जाएं और लग्न या चतुर्थ भाव में बली हो तो जातक विद्या व संतान से यशस्वी होता है। उसकी यश कीर्ति दूर दूर तक फैलती है। अगर आपको कार्यक्रम में समझने में कहीं भी कोई दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा, हम एक और वीडियो बना करके और विस्तार से आपको समझाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।